जय श्री कृष्णा। आप सभी का देवभूमि ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक पर स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम बहुत ही विशेष विषय पर बात करने वाले हैं। आप में से बहुत से भक्त कमेंट करके पूछ रहे हैं, कार्तिक मास में हमारे जो महात्म्य है उस पर बहुत अधिक प्रश्न हैं कि तुलसी की माला कैसे धारण करनी चाहिए, क्या इसके नियम हैं। एक प्रश्न आया है, हमारी किसी बहन ने पूछा है कि पंडित जी, माला को धारण कौन कर सकता है, क्या इसके लिए भी कोई नियम है कि कौन माला को पहन सकता है, कौन कौन माला धारण कर सकते हैं। क्या लहसुन प्याज आदि खाने वाले व्यक्ति इस माला को पहन सकते हैं या कंठी पहन सकते हैं तुलसी की। तुलसी की माला कब पहननी चाहिए, पीरियड्स में तुलसी की माला उतार देनी चाहिए या पहने रखनी चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, यदि वो संभोग क्रिया कर रहे हैं तो क्या उस समय तुलसी की माला अपवित्र हो जाती है क्या, या जब सूतक पातक आदि हो घर में तो उस समय क्या तुलसी की माला अपवित्र हो जाती है, उसको उतार के बदल देनी चाहिए क्या नियम है तुलसी की माला को पहनने के, कब पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए, क्या विधि है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी और आपके प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान किए जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुलसी की माला से संबंधित या तुलसी की माला पहनने या कंठी पहनने से संबंधित आपके सभी जो मन में प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये सभी जो आपके उत्तर होंगे या जो जानकारी होगी, ये शास्त्र और हमारे ज्ञान पर आधारित होगा, जो हमने अपने गुरुजनों से अर्जित किया है, पुराणों से पढ़ा है, पुराणों में वर्णित है। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन बस इतना है कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें अपनी मेहनत बड़ी सफल जान पड़ती है। और यदि संभव हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, इसका लिंक शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी पा सकें। माता तुलसी की कृपा प्राप्त करने के लिए और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा तुलसी सालिग्रामाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि कंठी या तुलसी की माला गले में कब, कैसे, किस विधि से और कौन कौन धारण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तुलसी की माला या कंठी दोनों ही गले में धारण करनी चाहिए, बड़ी ही उत्तम होती हैं। क्यों धारण करनी चाहिए, इसको समझना है। भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी। आप कार्तिक मास महात्म्य सुन रहे हैं, प्रतिदिन जो हम सुना रहे हैं उसमें कितना महत्वपूर्ण वृतांत आया तुलसी के विषय में। इतना अधिक बड़ा वृतांत आया, इतनी महत्वपूर्ण बताई गई तुलसी कि नैमिषारण्य के सभी ऋषि ये पूछने पर मजबूर हो गए, प्रभु तुलसी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण भगवान ने उसे इतना बड़ा स्थान दिया अपने हृदय में कि उसके बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते, उसके बिना भगवान वास नहीं करते। तो इतना अधिक महत्व है तुलसी का। शास्त्र कहते हैं कि जब आप गले में तुलसी धारण करते हैं या तुलसी की कंठी धारण करते हैं तो उससे आपके शरीर में शुद्धता आने लगती है, आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यदि आप नकारात्मक सोच रखते हैं किसी चीज़ के प्रति, आप बहुत नकारात्मक हो गए हैं, नेगेटिव साइड से सोचने लगे हैं, जो लोग डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, जिनकी एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, उनको तुलसी की माला गले में धारण अवश्य करनी चाहिए। जिनके जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत अधिक हैं, मानसिक क्लेश जिनके जीवन में है ना, उनको कंठी या तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। इसे धारण करने से उनके जीवन में सकारात्मकता आएगी और सकारात्मकता आने से, मानसिक क्लेश कम होने से रिश्तों में सामंजस्य आएगा, रिश्तों में नज़दीकियाँ आएंगी।
तुलसी की कंठी या तुलसी की माला जब आप गले में धारण करते हैं ना, उसका बड़ा फल ये होता है, गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है। अगर हम पद्म पुराण की बात करें तो पद्म पुराण में भी यह वर्णन आता है कि जो मनुष्य गले में तुलसी की माला या कंठी धारण किए होता है और यदि उस मनुष्य के प्राण निकल जाएं उस समय पर, तो उसको लेने के लिए यमदूत कभी नहीं आते। यमदूत उससे डरते हैं। ऐसे मनुष्य को लेने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद आते हैं, जो विमान में विराजमान करके लेके जाते हैं। यदि कोई पापी से पापी मनुष्य भी हो और उसने भी अंत समय में गले में तुलसी की माला या तुलसी की कंठी धारण की हुई हो, तो उसका उद्धार हो जाता है। ऐसा मैं नहीं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। इतना फल है तुलसी की माला या तुलसी की कंठी गले में धारण करने का। तो कम से कम ये सोच के धारण कर लेनी चाहिए कि हमारा अंत समय सुधर जाएगा। चाहे हमने जितने मर्जी सत्कर्म किए हैं, पर पता नहीं अनजाने में कोई हमसे पाप हुआ हो। तो इसीलिए ये तुलसी की माला हमारी बड़ी सहायक है। तुलसी की माला जब आप धारण करते हैं तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारी बीमारियों में ये सहायता करती है। आपका जो हाइपर बीपी है ना, हाई बीपी रहता है, उसमें सहयोग करती है। आपका बीपी ठीक होने लगता है इसके पहनने से। आपके ग्रहों की अगर हम बात करें, आपके ग्रह यदि खराब हैं तो ग्रहों को भी ठीक करती है। ये देवगुरु बृहस्पति को ठीक करती है। अगर बृहस्पति किसी का खराब है तो उस अवस्था में आप पहन सकते हैं। बुध ग्रह के लिए भी तुलसी की कंठी या तुलसी की माला कही गई है। तो कुल मिला के जब आप तुलसी धारण करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार से यह आपकी सहायता करती है। इसलिए आपको तुलसी की माला कहें या तुलसी की कंठी कहें, ये अवश्य धारण करनी चाहिए। बात आती है जी कब पहननी चाहिए और कैसे पहननी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इस माला को धारण कब किया जाए और कैसे किया जाए। प्रिय दर्शकों, तुलसी की माला को धारण करने के लिए कुछ तिथियां निर्धारित हैं। ये भगवान विष्णु की प्रियतमा हैं, प्रिय हैं। इसको सबसे उत्तम समय होता है धारण करने का एकादशी, और यदि किसी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पे धारण करें बड़ा कल्याणकारी है। वैसे तो इसे किसी भी एकादशी पर धारण किया जा सकता है, क्योंकि सभी एकादशियां इसके लिए समान मानी गई हैं। परंतु कार्तिक में इसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे कार्तिक में तुलसी पूजन का महत्व लाख गुना अधिक है, वैसे ही तुलसी धारण करने का, तुलसी का पौधा रोपण करने का, वन लगाने का, सभी चीज़ों का फल जो है कार्तिक में बढ़ जाता है। तो आप यदि कार्तिक में धारण करते हैं बड़ा कल्याणकारी है। कार्तिक के मास में यदि धारण नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे 11 महीने प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी माह में बृहस्पतिवार के दिन आप इसको धारण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार इसको धारण करने का उत्तम दिन है। एकादशी को धारण कर सकते हैं, पूर्णिमा तिथि को धारण कर सकते हैं। किसी भी माह में ये उत्तम तिथियां और उत्तम वार हैं तुलसी की कंठी या तुलसी की माला को धारण करने के लिए। अब आप समझ रहे होंगे कंठी और माला में क्या अंतर है। माला जो है वो बहुत पतले पतले मोतियों जैसी होती है और वो कई बार 2 लेयर में पहनते हैं, या लंबी होती है थोड़ी सी माला अगर आप धारण करते हैं तो। और कंठी जो है ना वो केवल कंठ तक आती है। उसमें एक मनका होता है, तुलसी का एक बड़ा सा मनका होता है जो आपके कंठ पर रहता है। ये धारण करना क्यों चाहिए? देखिए, जब आप ये माला या कंठी धारण करते हैं ना, माला धारण करेंगे वो आपके हृदय को स्पर्श करेगी। हृदय में कौन वास करता है? ये शरीर किसका है? ये शरीर तो नारायण का है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे शरीर में वास करता हूँ। भगवान वास करते हैं तो हृदय में आपके पास स्पर्श होना चाहिए तुलसी का। कंठ द्वार से, जहाँ से हमारा भोजन जाता है, मुख्य द्वार है, वहाँ पर यदि कंठी पहनते हैं तुलसी का वास रहेगा। भगवान को आप अति प्रिय रहेंगे। भगवान कहते हैं कि जब मेरी प्रियतमा को आपने धारण किया है, जो मुझे प्रिय हैं उनको तुमने धारण किया है, तो ऐसे आप सभी लोग मुझे अति प्रिय हैं। इसके लिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ प्रिय दर्शकों। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु से पहले उसके जीव को निकालने के लिए कौन आता है? यमदूत आते हैं या विष्णु के पार्षद आते हैं। तो यमदूत जब आएंगे तो सबसे पहले उसकी देह को देखते हैं, जीव को नहीं, देह को देखते हैं। और देह में जब वो देखेंगे कि गले में कंठी है या तुलसी की माला है, तो उस देह को हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कंठी, ये तुलसी की माला, ये सबसे बड़ी निशानी है कि ये जो अमुक जीव है ये भगवान विष्णु का भक्त है,
ये भगवान विष्णु की आत्मा है, ये भगवान विष्णु का आराध्य है। और जो भगवान विष्णु का भक्त है उसको यमदूत कभी हाथ ही नहीं लगाते। यमराज तक तो पहुँचेंगे ही क्या, यमदूत उसे अपने पाश में बांधने का प्रयास भी नहीं कर सकते, वो उससे दूर भागते हैं जो भगवान विष्णु का भक्त है। और कंठी गले में होना, तुलसी गले में होना, ये सबसे बड़ी निशानी है कि ये अमुक व्यक्ति विष्णु भक्त है। जो विष्णु भक्त होते हैं वही कंठी या तुलसी धारण करते हैं। इसलिए आपको गले में तुलसी की माला या कंठी धारण करनी चाहिए। बात ये आती है जी कौन कौन धारण कर सकता है? तुलसी की माला को या तुलसी की कंठी को धारण करने की दो विधियां मुख्यतः प्रचलित हैं। एक तो ये कि आपने किसी से गुरु दीक्षा ली हो तो आपके जो गुरु हैं उनसे आप तुलसी की माला धारण कराएं, वो आपको तुलसी की माला धारण कराएंगे। वो आपको वहाँ से मंत्र भी देंगे, विधि भी बताएंगे, संपूर्ण ज्ञान देंगे। आपको उन्हीं नियमों का पालन करना है जो आपके गुरु आपको उस समय बता रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप स्वयं ही तुलसी की माला या कंठी धारण कर सकते हैं। उसमें आप उन नियमों का पालन करेंगे जो आपको बताए गए हों शास्त्रीय नियम के आधार पर, या जो आपने हम जैसे बता रहे हैं या आपने कहीं और से पढ़े हो या सुने हो, आपको उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आप इस प्रकार से स्वयं भी तुलसी की माला या कंठी धारण कर सकती हैं। आवश्यकता नहीं है कि कोई आके ही आपको धारण कराए। कब धारण करना है बता दिया, कौन धारण कर सकता है अब ये जान लेते हैं। तुलसी की कंठी या तुलसी की माला को धारण करने का अधिकारी प्रत्येक जीव है, प्रत्येक मनुष्य है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे वो बालक है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो प्रौढ़ है, किसी भी उम्र में क्यों ना हो, वह सभी तुलसी माला, तुलसी की कंठी धारण करने के अधिकारी हैं। शास्त्र में इनको लेके कोई रुकावट नहीं है। जिसकी इच्छा है वह तुलसी धारण कर सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। ये हो गया कि कौन धारण कर सकता है। अब बात आती है खान पान कैसा रहेगा। जो हमारी माताएं बहनें हैं, स्त्रियां हैं, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या लहसुन प्याज आदि खा सकते हैं तुलसी की माला धारण करके? प्रथम दृश्य तो नहीं खाना चाहिए। शास्त्र यही कहते हैं कि लहसुन प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। फिर हमारे जो बड़े वेदवेत्ता हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि तुलसी आपको शुद्ध करती है। अतः अगर आप खाते भी हैं तो तुलसी धारण कीजिए, शायद उसके प्रभाव से स्वतः ही धीरे 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 आप उसका खाना बंद कर देंगे, अर्थात लहसुन प्याज आदि खाना बंद कर देंगे। दूसरा शास्त्र ये भी कहते हैं कि लहसुन प्याज जो है ना, वो तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन अर्थात वो शरीर में तामस लाता है। ये मांस मदिरा की तरह अपवित्र नहीं है, ये तामस को बढ़ाता है, और तामस जो है वो भगवान से दूर लेके जाता है आपको। इसीलिए इसको ना खाने की सलाह दी जाती है। प्रश्न आता है कि जब हमारी माताएं बहनें रजस्वला होती हैं तो क्या उस समय में गले में पहनी हुई तुलसी की माला या कंठी उतार देनी चाहिए? क्या वो अपवित्र हो जाती है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय में ना तुलसी की माला अपवित्र होती है, ना कंठी अपवित्र होती है। आप उसको धारण करते रहिए। धारण एक बार आपने कर लिया, उसको सदा धारण कीजिए। आपको उसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है साहब। रजस्वला होने से आपके गले में पड़ी हुई तुलसी अपवित्र नहीं होती। रजस्वला से अगर नहीं समझ पाए हों आप लोग, तो इसको कहते हैं जब माताओं बहनों को पीरियड्स के जो दिन होते हैं 3 से 5 दिन, तो उन दिनों में भी आपको तुलसी की कंठी या माला गले से निकालने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न उठता है जो गृहस्थ आश्रम में है, क्या वो संभोग के समय माला को निकालें? क्या उससे अपवित्र नहीं हो जाएगा? इन सब चीज़ों से तुलसी बहुत परे हैं, इससे वो अपवित्र नहीं होती हैं। आप धारण किए रहिए, इससे उसकी शुद्धता पर और पवित्रता पर कोई प्रभाव नहीं आता है। जैसे गंगाजल कभी अपवित्र नहीं होता, वैसे ही तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती, अशुद्ध नहीं होती। यहाँ तक कि सूतक पातक में भी कहा जाता है कि तुलसी अपवित्र या अशुद्ध नहीं होती। आप उदाहरण के रूप में समझिए, आपके किसी के घर में आंगन में तुलसी लगी है, किसी का देहांत हो गया, परिवार में देहांत तो होते हैं ना, तो क्या करते हैं आप? तुलसी का पौधा उतार के निकाल के फेंक देते हैं, नया तुलसी लगाते हैं क्या? नहीं ना। अगर गंगाजल की बोतल घर में रखी है तो क्या आप उस गंगाजल को ही छिड़कते हैं या अलग से गंगाजल लेके आते हैं? नहीं ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो कभी घर में सूतक पातक होने से अपवित्र या अशुद्ध नहीं होते।
फिर भी जब भी कभी घर में सूतक पातक हो तो उसकी समाप्ति के बाद तुलसी की जो माला है या कंठी है तो उसको गंगा जल से स्नान करा के पुनः धारण कर लेना चाहिए, पर उसको उतारना नहीं चाहिए। अब अंत में आता है कि इसको धारण करने की विधि क्या है। प्रिय दर्शकों, जो भी हमने उचित दिन बताया है उस दिवस पर आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। स्नान आदि से निवृत्त होके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी की माला को गंगा जल में धो के धारण करेंगे। इससे पहले एक कार्य आप कीजिएगा, एक रात्रि पूर्व की तुलसी की माला को ना घी लगा के, देसी घी लगा के और रख दीजिएगा। देसी घी लगा के रखने से क्या होगा कि क्योंकि तुलसी की माला एक लकड़ी है, वो सूखी होती है तो उसके टूटने की संभावना अधिक होती है। जब आप घी लगा के रख देंगे उसको तो उससे उसके टूटने की संभावना, खंडित होने की संभावना समाप्त हो जाती है। और अगले दिन उसे सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान के सामने मंदिर में रखिए, गंगा जल से स्नान कराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जपते हुए गंगा जल से नहलाने के बाद उसे 5 मिनट धूप में रख दीजिए। फिर भगवान के गले में उसको धारण करा दीजिए। आपके पास जो भी भगवान का स्वरूप है, चाहे शालिग्राम जी हैं, चाहे लड्डू गोपाल जी हैं, चाहे विष्णु स्वरूप जो भी हैं, उनको धारण कराइए। और तदुपरांत आप स्वयं ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुलसी महारानी नमो नमः बोलते हुए धारण कीजिए और माँ तुलसी से निवेदन कीजिए, भगवान विष्णु से निवेदन कीजिए कि हे माँ तुलसी, मैं आपको अपने गले में धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप सदा मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें और मुझे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से सर झुका के और तुलसी की माला आप गले में धारण कर लीजिएगा। ये आपके लिए बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। तो ये विधि है तुलसी की माला या तुलसी की कंठी को गले में धारण करने की। यदि जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर आप संपर्क साध सकते हैं। दक्षिणा आदि उस पर भेज सकते हैं। QR कोड आ रहा है, उसको स्कैन करके भी दक्षिणा भेज सकते हैं। कुंडली आदि यदि दिखाना चाहते हैं तो समय लेके और आप कुंडली आदि दिखा सकते हैं, जन्म पत्रिका आदि बनवा सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।